ज़ॉम्बी रस्सी का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अचानक रस्सी टूट गई और वे जमीन पर गिर पड़े। उसी समय छोटी क़यामत ज़ॉम्बी वहां पहुंची और उनकी हरकतों से शंका में पड़ गई। तभी अहुआंग दौड़कर आया और उनके प्लान के बारे में बताया। उन्होंने भी उसे अपने योजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन छोटी क़यामत ने इसे नजरअंदाज किया और तुरंत अपनी योजना का खाका निकाल लिया। उसकी योजना थी अहुआंग को सीधे तोप से चांद पर फेंकना, जो कि एक सीधा और बिना सोचे समझे का तरीका था। क़यामत ने तुरंत सीटी बजाई और देखा कि फुकुबाओ एक तोप का बर्तन खींच कर लाया था। फिर उसने तोप का बर्तन नीचे फेंक दिया, जिससे डरकर छोटे ज़ॉम्बी भाग खड़े हुए। क़यामत की चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। छोटे ज़ॉम्बी तोप की जांच पड़ताल कर रहे थे और क़यामत ने मौके का फायदा उठाते हुए अहुआंग को तोप के बर्तन में धकेल दिया। अहुआंग हैरान रह गया, लेकिन दूसरे छोटे ज़ॉम्बी इसे एक अच्छा विचार मानने लगे और उसे एक फूलों का हार पहनाया। उसके बाद उन्होंने सेल्फी लेना शुरू कर दिया। सभी छोटे ज़ॉम्बी ने अपने कान ढक लिए, जबकि दाजुआंग तोप के दिशा को ठीक करने के लिए कूदता रहा। क़यामत तुरंत डर गई और तोप को धक्का दे दिया, जिससे उसका मुंह दाजुआंग की ओर मुड़ गया। दाजुआंग ने खतरे को भांपते हुए तोप को ऊपर फेंक दिया और अहुआंग को आकाश में फेंक दिया गया, लेकिन यह तरीका ज्यादा काम नहीं आया और जल्द ही अहुआंग आकाश से गिरकर छोटे ज़ॉम्बी के गोद में आ गया और दुर्भाग्य से क़यामत को गिरते हुए तोप के बर्तन ने ढक दिया। छोटे ज़ॉम्बी ने आगे बढ़ते हुए दूसरी बार चांद पर भेजने के लिए छोटे ऑरेंज को चुना। उसने खुद ही उसे फूलों का हार पहनाया और कैमरा निकालकर सबके साथ फोटो खींचने लगा। तभी फुकुबाओ ने मौके का फायदा उठाते हुए फ्यूज को जला दिया। छोटे ऑरेंज ने जैसे ही देखा, वह घबराया और एक सेकंड में उसे आकाश में फेंक दिया गया, जिससे वह चांद को तोड़ते हुए टकरा गया। नीचे खड़े चार छोटे ज़ॉम्बी हैरान रह गए। छोटे ऑरेंज ने कोशिश की, लेकिन वह एक चांद के चित्र वाले विज्ञापन बोर्ड पर टकरा गया। विज्ञापन बोर्ड भी जोरदार टक्कर से गिर गया और चार छोटे ज़ॉम्बी के ऊपर जा गिरा। छोटे ज़ॉम्बी खुशी से झूम उठे, आसमान में चांद को देखते हुए मंत्रमुग्ध हो गए, मानो दुनिया की सबसे सुंदर चीज देख रहे हों। उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि कुछ चीजें आपको अपने हाथों से हासिल करने की जरूरत नहीं होती, दूर से देखना भी कभी कभी सबसे सुंदर नजारे देखने के लिए काफी होता है।